जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को कम से कम समय में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये एपिसोड। जय हिंद, एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपना पदभार संभाला है तो उनके तरफ से एक के बाद एक जो बड़े निर्णय हैं वो लिए जा रहे हैं। फिर चाहे कनाडा और मेक्सिको पर 25% टैरिफ लागू करना हो, या फिर 18,000 अप्रवासी भारतीय जो इलीगल तौर पर अमेरिका में रह रहे हैं उनको डिपोर्ट करना हो, या फिर गाजा पर कब्जे की धमकी देना हो, तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं विषयों पर बात करने वाले हैं। पहले हम बात करेंगे कि क्या भारतीयों को लेकर जो पहला विमान भारत आ रहा है उसमें से इनको जेल भेजा जाएगा। क्या अमृतसर से घर जाने के बजाय ये भारतीय पहले जेल जाएंगे उसके बाद घर जाएंगे? जी हाँ, आपने सही सुना। दरअसल अमेरिका ने 205 भारतीयों की जो पहली खेप है वो अपने C-17 जहाज से भारत के लिए भेज दी है, जो कि अमृतसर पहुंचने ही वाली है। और ये C-17 ग्लोब मास्टर 3rd एयरक्राफ्ट श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। और इसके बाद पहले राउंड में जो 205 भारतीय आए हैं इनको एक वेरिफिकेशन से गुजरना पड़ेगा। दरअसल अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद इन सभी 205 भारतीयों के कागजात चेक किए जाएंगे और इस काम में पूरा दिन लग सकता है। इनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स चेक किए जाएंगे ताकि इनको एयरपोर्ट पे ही गिरफ्तार किया जा सके। इनमें से शक है कि कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो भारत में अपराध करके अमेरिका भाग गए हों। रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि तकरीबन 20 ऐसे गैंगस्टर्स हैं जो अमेरिका में बैठकर पंजाब में गैंग चला रहे थे या फिर अपराधों को अंजाम देकर निकले थे। और अब पंजाब पुलिस यहाँ पर पहले इनका वेरिफिकेशन करेगी और अगर दस्तावेज नहीं पाए जाते हैं तो इनको चुन चुन कर जेल भेजा जाएगा। रही बात अमेरिका की, तो अमेरिका जो डंकी रूट से आने वाले अवैध अप्रवासी हैं इनको लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और अमेरिका एक बड़ा अभियान युद्ध स्तर पर चला चुका है, जहां पर दस्तावेज न पाए जाने की स्थिति पर अमेरिका चुन चुन कर जो अप्रवासी है, सिर्फ भारतीय ही नहीं बल्कि किसी भी नेशनलिटी के हों, उनको बाहर भेजने की तैयारी कर रहा है। आपको बता दें कि ये स्केल इतनी बड़ी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद जो सैन्य मदद है उसको भी ली है। जी हाँ, अमेरिका में सेना की सहायता से ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। आपको बता दें कि पंजाब और हरियाणा से बड़ी संख्या में जो युवा है वो डंकी रूट से अमेरिका में दाखिल हुए हैं और अवैध तरीके से दाखिल हुए जो लोग हैं उन पर अमेरिकी सरकार का ये एक बहुत बड़ा एक्शन है। ये तो हुई पहली रिपोर्ट। अब बात करते हैं कि क्या अमेरिका गाजा पट्टी पर कब्जा करने वाला है। आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक से गाजा पर कब्जा करने की जो घोषणा है वो क्यों करी है? क्या वाकई अमेरिका गाजा पर अपनी सेना को उतारने वाला है? आइए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है, जहां पर वो चाहते हैं कि गाजा का मालिकाना हक अमेरिका ले और गाजा का पुनर्निर्माण करे। डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ जो बातचीत है उसके बाद ये कहा कि गाजा का मालिकाना हक वो लेना चाहते हैं और उसके बाद गाजा में मौजूद जो खतरनाक बॉम्ब्स हैं या दूसरे जो हथियार हैं उनको नष्ट करने की जिम्मेदारी हमारी होगी और जो इमारतें ध्वस्त हो चुकी हैं उनका पुनर्निर्माण कराया जाएगा। और गाजा के आर्थिक विकास में अमेरिका सहयोग करना चाहता है, इससे गाजा में रोजगार और लोगों को घर मिलेंगे। आपको बताते चलें कि यहाँ पर अमेरिकी सेना को लेकर उन्होंने जो बयान दिया है उसमें उन्होंने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो अमेरिका अपनी सेना को भी डिप्लॉय करने पर विचार कर सकता है और हम ऐसा इसलिए करेंगे ताकि जो योजनाएं हम कर रहे हैं उनका क्रियान्वयन काफ़ी अच्छे से हो और भविष्य में कोई दिक्कत ना आए और इजराइल के लिए भी किसी प्रकार की जो एक खतरे की घंटी है वो यहाँ पर ना बजे। दरअसल ट्रंप का मानना है कि उनका ये जो विचार है ये गाजा का भविष्य बदल सकता है और इस पर अब ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक और अहम बात की जिसमें उन्होंने ये सुझाव दिया कि जो लोग गाजा से विस्थापित हो चुके हैं उनको युद्ध क्षेत्र के बाहर ही स्थायी तौर पर बसाना चाहिए ताकि वो आराम से अपनी ज़िंदगी जी सके। और ट्रंप ने कहा कि मुझे अब ये लगता है कि जो लोग गाजा छोड़कर जा चुके हैं उनको गाजा में वापस नहीं आना चाहिए। आप गाजा में रह भी नहीं सकते और इसलिए आपको दूसरी जगह जो है वो तलाशने की ज़रूरत है। और अमेरिका ने कहा ये जिम्मेदारी हमें खुद लेनी पड़ेगी और उनको एक ऐसा स्थायी निवास देना पड़ेगा जहां पर वो लोग आराम से रह सके और उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अगर आप बीते एक दशक से देखें तो गाजा में सिर्फ लोगों की जान गई है, युद्ध हुआ है, वहाँ पे अच्छे काम नहीं हुए, शांति कभी नहीं थी और ये वर्षों से हो रहा है। और अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर किसी प्रकार की जो झड़प है वो देखने को ना मिले, इसलिए हर प्रकार की जो मदद है वो अमेरिका करने के लिए तैयार है। अमेरिकी योजनाओं का एक ही उद्देश्य होगा कि गाजा को फिर से बसाना और जो लोग विस्थापित हुए हैं उनको एक स्थायी निवास देना जहां पर वो अपना जीवन यापन आराम से कर सकें। तो आपको क्या लगता है अमेरिका की ये योजना कितनी सही है? क्या आप मानते हैं कि अमेरिका अगर अपनी सेना डिप्लॉय करेगा तो वाकई उस जगह पर शांति आएगी? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दिए। साथ ही साथ आप
जो अप्रवासी भारतीय डिपोर्ट किए जा रहे हैं तकरीबन 18,000 की संख्या में, इनको लेकर क्या सोचते हैं, इसके बारे में भी आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।